हर महादेव, एक बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। और दर्शन हुए हमारे 500 वाले, लेकिन हुए हैं वो फ्री वाले जाके, जैसे फ्री के होता है ना, लाइन में लग के 5 घंटे एक जगह बैठ के। 5 घंटे? 5 घंटे 3 बजे से 3 बज गए आप? नहीं, वो वहाँ बैठने में तो 5 घंटे लगाए उन्होंने। उसके बाद फिर दर्शन, मतलब कुल मिला के 10 घंटे लगे हमें टोटल, सुबह से लेके अभी तक, लेकिन दर्शन हो गए, यही बहुत है। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई श्री शैलम को करते हैं बाय बाय। बाय 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 श्री शैलम, बाय बाय मल्लिकार्जुन, प्रभु से इजाजत। शिवलिंग बनाना है। ये कितना बढ़िया व्यू है, और सूर्य अभी अस्त होने वाला है, तो देखो आसमान में कितना लाली आ रही है। तो वही, जैसे कि आपको पता है, आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके निकले थे। सोचा रास्ते में कहीं जल्दी रुकेंगे, लेकिन अभी तक कोई अच्छा होटल मिला नहीं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद के आसपास। तो यहाँ रूम तो नहीं है, बट हाँ खाने के लिए कुछ अच्छा दिख रहा है, तो हमने सोचा चलो खाने के लिए तो देख ही लें। तो भाई खाने के लिए ये है श्री उडुपी ग्रैंड। तो श्री उडुपी ग्रैंड में हम लोग कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ खाएं पिएं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ होटल मिलता है। फ़िलहाल तो पोजीशन यही है भाई कि हम पहले कुछ खा पी लें। उन्होंने मंगाया कुछ नहीं, उन्होंने तो जूस पिया, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है। और मैंने मंगाया ये डोसा, मसाला डोसा, साथ में चटनी और भाई सांभर। फेमस है यहाँ का, तो वही खाएं जो चीज़ फेमस है। फिर से बज गए हैं 9:30, और जैसे कि आपको पता था, हम लोग दर्शन किया हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। और अब हम जा रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली जाते हुए एक साथ तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत लंबा रूट है। तो आज हम रुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट के पास, और ये है एयरपोर्ट रोड के पास ही होटल एयरपोर्ट स्टे इन। ओके, एयरपोर्ट स्टे इन ही है, और ये फैब वालों का, फैब का होटल है, फैब ग्रुप का। तो भाई ये होटल है, देखिए अच्छा खासा होटल है, बाहर पार्किंग भी है, सब कुछ है। ये देखिए, ये इनका लॉबी है। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, बढ़िया अच्छा है। अभी कितना टाइम हो गया यार इसको, होटल को चलते हुए आपके? क्या नाम बताया था अपने होटल का? होटल एयरपोर्ट स्टे हार्डवेयर पार्क। ओके, तो ये अच्छा होटल है। कभी भी आपको स्टे करना हो और कभी भी लेट हो जाए तो आप यहाँ रुक सकते हो। अभी मैं आपको एक रूम टूर करा देता हूँ। रूम भी इनका ठीक है एक्चुअली। अभी जैसे कि हम लोग लेट हो गए, तो अभी हम लोगों को जो रूम मिला है वो ये मिला है। मैं आपको एक बार रूम टूर करा देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखिए, तो रूम कुछ इस तरीके का बेसिक रूम है भाई। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर रूम मिल नहीं रहा था। हम लोगों ने और भी रूम देखे, या तो वो मिल रहे थे 6 से 7 हज़ार रुपये के, या फिर बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी के। तो ये इसका टॉयलेट है भाई, इस तरीके का कुछ रूम है। रूम हमें पड़ा सिर्फ 1000 रुपये का। तो कभी भी अगर आप आना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, होटल एयरपोर्ट स्टे इन। थोड़ा सा इसकी मुझे लगता है रेनोवेशन की ज़रूरत है, और वो कह भी रहे कि रेनोवेशन का काम अभी चालू होना है। तो फिलहाल ये होटल है भाई, ये रूम है। फ्रेंड्स, भाई सुबह के बज गए हैं 9, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली। कैसे कि आपको पता था कि हम लोग कल रात पहुँच गए थे हैदराबाद के आसपास आउटर पे। हम लोग निकले थे मल्लिकार्जुन से पूरे दर्शन वगैरह करने के बाद, और रात को 9 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ होटल लिया था हम लोगों ने, एयरपोर्ट स्टे इन। ये है हैदराबाद के आउटर में ही। तो भाई अब हम लोगों ने सारा सामान वामान निकाल लिया। देखो ये इस तरीके का भाई होटल था, होटल तो ठीक ही था। और ये हमारे अब हम लोग सामान पैक कर रहे हैं गाड़ी में सामान, क्योंकि ऊपर लगाना है, वो भी एक एक्सरसाइज है। तो भाई वो कर रहे हैं। हाँ जी, मज़ा आ गया? अब असली मज़ा तो अब आएगा। पैकिंग करेंगे और चलेंगे, निकलेंगे, और क्या। और ये देखो भाई सामान सारा पड़ा हुआ है रोज़ की तरह। रोज काम क्या है? यही काम है। ओह, आज ये झूला झूल रहा है भाई बहुत दिनों बाद, और क्या भाई, देख रहे हो क्रेडिट लेनी है। ये तो है। तो सामान हम लगाते हैं छत के ऊपर और निकलेंगे, जितना आगे तक निकला जाएगा भाई। कहाँ तक पहुँचेंगे ये नहीं पता, लेकिन जहाँ तक भी पहुँचेंगे आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और इन्जॉय कराते रहेंगे। अब हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और याद होगा कल हम लोगों ने रात को आपको दिखाया था कि ये जी श्री उडुपी ग्रैंड,
जो हम लोगों ने रात को भी यहीं जब आए थे तो रात को यहीं हम लोगों ने डिनर भी किया था। डिनर में खाया था डोसा, क्योंकि इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो भाई अब लोग हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके यहाँ आए और अब हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि हाईवे बिल्कुल इसके पास में ही है। तो मिलते हैं अंदर और देखते हैं क्या मंगाते हैं और क्या खाते हैं, अब आपको भी दिखाते हैं। आज हमने मंगाई है मॉर्निंग में नाश्ते में इडली सांभर, ये प्लेन डोसा, ये एक मैंगो शेक है और एक है भाई मिक्स फ्रूट जूस। तो भाई ये आज का हमारा नाश्ता होगा, क्योंकि ये बिना प्याज वाला प्रॉब्लम है, तो भाई उस हिसाब से हमें खाना मंगाना पड़ता है, नाश्ता मंगाना पड़ता है। बट टेम्पटिंग है, देखो होपफुली बढ़िया ही होगा। कैसा है खाने में? बढ़िया। तो बस हम खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो भाई ये देख लीजिए कितना बढ़िया हाईवे है। ये है हाईवे, फ़िलहाल हैदराबाद से निकले और बीच में हम जाएंगे कोटा होते हुए दिल्ली। वही पुराना जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे और रास्ता बहुत मस्त है भाई, ये देखो। राजस्थान से जाओगे और तो मुझे तो लगता है भाई मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि रास्ता ही वही है, ऑन द वे पड़ेगा। भाई देखेंगे, दर्शन करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के भी। फिलहाल तो आज हम कोटा के आसपास ही पहुंच पाएंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है। और ये देखो, ओ देखो ये, तो वो लोग पीछे कर रहे हैं आराम और हम बैठे हैं बीच में और गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड से। बाद में टोटली कोटा पहुंचेंगे, कल जाएंगे हम लोग दर्शन करेंगे जय श्री बालाजी महाराज के। तो भाई ये जा रहा है रास्ता सीधा नांदेड़ होते हुए हम जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है भाई, हाईवे बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जब से हम चले हैं हैदराबाद से अभी तक नॉन स्टॉप आराम से 100-120 की एवरेज आ रही है और ज़रा सा भी जर्क नहीं है गाड़ी में। तो भाई बज गए हैं 2:30 और जैसा कि आपको पता है हमें दिल्ली के रास्ते में मतलब रिटर्न जो हम पहुंचेंगे कल रात तक। तो यहाँ पर लगी थी भूख, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है वृंदावन। नाम है वृंदावन फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट और ये पड़ता है नांदेड़ से करीब 40 से 50 किलोमीटर पहले। तो भाई चलो देखते हैं इसमें क्या हमें को मिलेगा खाने के लिए, कैसा खाना रहेगा, सब कुछ बताएंगे। फ़िलहाल तो आप ये देखिए कि इसका एम्बियंस कैसा है, बहुत बढ़िया है भाई। गार्डन टाइप बना रखा है, छोटे छोटे हट्स बना रखे हैं सामने, आप देख ही रहे होंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई देखने में तो। और ये देखो ये है थोड़ा डिफरेंट बना रखा है भाई, अच्छा बना रखा है, ये देखो वाह। और ये छोटे छोटे हट्स बना रखे हैं इसने, तो भाई अच्छा है, बढ़िया जगह है बैठने में, खाने का भी मज़ा आएगा भाई ऐसी जगह में। मौसम तो खैर गर्म ही है, शाम के टाइम तो और मज़ा आएगा। और ये इन्होंने रास्ता बना रखा है गार्डन की तरफ जाने का, ये लो जी, बहुत बढ़िया। वो देखो यहाँ मंगाए अभी हम लोगों ने नूडल्स विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक, ये देखिए। हाँ भैया थोड़ी कड़क। तो भाई कैसा लग रहा है वैसे खाने में? बढ़िया खाने में भाई ये रोटी आ गई है, जितनी बड़ी प्लेट उतनी बड़ी रोटी, साथ में दाल डबल तड़का भाई, बहुत ज़बरदस्त तड़का लगा के लाए हैं। उधर बटर पनीर मसाला है, दाल है, प्याज है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और अभी वहाँ पर क्या मंगाया था तुमने? बिरयानी ना? बिरयानी अभी आ रही है भाई। तो ये राइस और दाल और ये सब आ चुका है भाई, यही खाएंगे, देखते हैं कैसा है। टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है वैसे, बहुत बढ़िया खाना खाने के बाद। खाना भी बहुत बढ़िया था और रेट बहुत ही जेन्युइन है। तो वो सब खाने के बाद और इसके बाद हमने खाई आइसक्रीम और मस्त होके अब हम लोग जाएंगे। अब भूख भी नहीं लगेगी और आराम से हम जाएंगे जितना आगे तक जा सकते हैं। तो गाड़ी हो गई है भैया बिल्कुल तैयार और चलते हैं हम आगे। तो भाई सुबह 10-साढ़े 10 बजे से निकले हुए हैं, बज गए हैं अप्रॉक्स 6:30 और हम लोगों की गाड़ी चल चुकी है लगभग 500 किलोमीटर। भाई ये देख लो क्या पोजीशन है, हालत बहुत बुरी है भाई, बहुत ज़्यादा ही लंबा है। अभी भी 1100 स्क्वायर फीट पड़ा हुआ है और 1100 किलोमीटर पड़ा हुआ है भाई। 1100 किलोमीटर के लिए हमें लगेगा कल का पूरा दिन और परसों दोपहर तक पहुंचेंगे दिल्ली। तो देख लो भाई ये है। फ़िलहाल चाय के लिए रुके थे पर शायद चाय मिली नहीं, कहीं और देखते हैं आगे। भाई रात के बज गए हैं 9:30 और हम डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने सोचा था इंदौर के आसपास, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उससे पहले एक जगह पड़ती है खाम गाँव। तो खाम गाँव में रात को हो गई थी देर, तो हम लोग अब यहाँ पर रुके हैं अशोका इन।
तो ये भाई इनका अशोका इन एक होटल है, यहाँ बहुत ज़्यादा होटल नहीं है, 2-3 ही होटल हैं। तो उनमें से ये एक अशोका इन होटल है जो ठीक ठाक है। हमने 2-3 और होटल देखे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। अब ये एक अच्छा होटल था, एक अच्छा होटल और भी मिला था लेकिन उसमें रूम नहीं मिल पाया गुरु कृपा में। तो अभी दूसरा अच्छा होटल यहाँ पर अशोका इन है जिसमें हम लोग रुके हैं, ये होटल है। तो आज रात को बस हमारा स्टे यहीं होगा और सामने ही बिल्कुल मार्केट है और इसके बराबर में बिल्कुल पुलिस स्टेशन है। तो भाई कुछ इस तरीके की एंट्री है, ऐसे छोटी जगहों में इस तरीके की एंट्री हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये देखिए ये मार्केट है मेन, वैसे अभी तो बंद हो गई है। तो ये होटल का रूम जो मिला है ये हमें 1500 रुपये में मिला है। ये कुछ इस तरीके का होटल है भाई। ये इनका रिसेप्शन है और यहाँ रिसेप्शन पे भैया मिलते हैं, कभी भी आएंगे तो भैया मिलेंगे। और बिल्कुल सीधा चलेंगे हमारा रूम आ जाएगा, ये लॉबी है। और अब मैं कराता हूँ आपको एक रूम टूर। रूम मिला है वो में कुछ इस तरीके का रूम है, बिल्कुल बेसिक रूम है, कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन भाई ऐसी जगह में अगर 1500 रुपये में ऐसा रूम मिल जाए, क्योंकि सोना तो है ही ना भाई, तो जो मिल जाए वो ले लिया जाए। क्योंकि रात के टाइम ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जैसा अच्छा ठीक ठाक सा रूम मिले ले लेना चाहिए, खासकर ऐसी छोटी जगहों पे। और ये है इसका टॉयलेट। तो भाई ये रूम है जो हमें मिला 1500 रुपये में। और वैसे नॉर्मली ये बता रहे हैं कि अगर अभी मुझे लगता है रात हो गई है इसलिए, अदरवाइज़ ये हो सकता है 1000-1200 में भी दे देते हैं, बट रात हो गई है तो और हमें रूम की ज़रूरत थी तो भाई ये इन्होंने हमें 1500 में दिया है। तो ये है होटल अशोका इन खामगांव और इसके बिल्कुल बराबर में ये जो दिख रहा है ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का। तो चलते हैं रूम में और करते हैं आराम। और आज का जो हमारा व्लॉग है उसको करते हैं यही ख़त्म। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाई वही सुबह के बज गए हैं 8:30 और आज हम लोग तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और बस अब हम लोग सामान नीचे पहुंचवा रहे हैं गाड़ी में, तो देखिए आगे निकला जाए। और आज हमारा प्लान है मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंचने का रात को, क्योंकि इससे ज़्यादा तो जा नहीं पाएंगे। और यहाँ तक भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दूर है, अभी करीब 800 किलोमीटर है मेहंदीपुर बालाजी। तो वहाँ पहुँच गए तो आज हम रात को रुकेंगे और कल दर्शन करेंगे। फ़िलहाल अभी हम हैं, जैसा कि बताया था, लगभग इंदौर से 200-250 किलोमीटर पहले जगह पड़ती है छोटी सी कोई, जिसमें हमने होटल लिया है, याद भी नहीं है नाम। तो बस अब हम यहाँ रुके हुए हैं। अभी हम यहाँ से निकल के सीधा नाश्ता वास्ता भी नहीं करेंगे शायद आज तो। अब सीधा जितना आगे से आगे निकल सकते हैं उतना कोशिश करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे रास्ते, यहाँ का खाना पीना, जो हम सब वीडियो में दिखाते रहते हैं। और किस तरीके का मौसम है, किस तरीके की रोड्स हैं, ये सब आपको बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको गाड़ी में। फिलहाल गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग, अभी बजे 8:52। तो इस बार बहुत टाइम से हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं। और ये देखो जी पूरा पार्टी हमारी, ये हमारी पार्टी भाई, पार्टी मुँह छुपा रही है, ये देख लो जी। देखो भाई अभी मार्केट भी बंद है, खुला नहीं है कुछ भी। और ये है खामगांव, खामगांव। तो ये है सुबह सुबह की पोजीशन भाई, अर्ली मॉर्निंग। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे आज हम लोग, जहाँ भी पहुँचेंगे आपको दिखाते रहेंगे। भाई हाईवे से उन्होंने हमें उतार दिया है नीचे, क्योंकि अभी हाईवे बन रहे हैं काफ़ी, तो हाईवे ख़राब नहीं है। तो भाई ये छोटा सा रास्ता नीचे जा रहा है जो हमें लेके जाएगा इंदौर। और ये है छोटे छोटे केले के पेड़ भाई, देखो ये देख लो जी, ये पूरा गांव का रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे अभी। भेड़ी भेड़ी आ गई। इसका गाना बन रहा है। ये तो गन्ने के पेड़, छोटा सा डैम आ गया और यहीं से हम जाएंगे ऊपर। तो यार ये वही तो डैम है जिससे हम आए थे, वैसे ही बना हुआ। वैसे तो पहले जाते हुए जब देखा था। तो भाई कुछ इस तरीके का रास्ता है अभी, क्योंकि मेन हाईवे चालू नहीं है। तो भाई ऐसे छोटे छोटे रास्तों से जाना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हम मेन हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं, करीब 40 से 50 किलोमीटर बिल्कुल पुराने हाईवे पे चलने के बाद यहाँ कनेक्ट हुए हैं। बहुत ही टाइम लग गया उसमें, कम से कम 2.5 घंटे वेस्ट हुए, तब जाके अब ये हाईवे पे हम लोग आए हैं। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो भाई इसी रास्ते से जाना था। खैर चलो अब तो आ गए, अब देखते हैं कितनी देर ये हाईवे
सही रहता है कि नहीं रहता है। फिलहाल तो यहाँ पर काम बहुत हो रहा है इन हाईवेज पर। तो अभी भी भाई इस हाईवे पे काम चल रहा है, एक साइड का खुला हुआ है, दूसरी साइड बंद है। बट ये हाईवे जब बन जाएगा तो ये समझ लीजिए कम से कम 2 घंटे बचेंगे इंदौर पहुंचने के लिए। हाईवे बहुत अच्छा बना रहे हैं पर अभी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो भाई अल्टीमेटली सुबह 9 बजे से चले अभी हम बज गए हैं 12:30 और अब जाके अच्छा हाईवे मिला है। बीच में 2 घंटे बहुत ही ख़राब हाईवे था। तो अब यहाँ पर एक प्योर वेज रेस्टोरेंट हमें मिला है। हमने क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो आज सीधा लंच ही करेंगे। और ये है माँ शारदा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट प्योर वेज। तो बस भाई अब यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ करेंगे लंच क्योंकि आज स्किप कर दिया था हमने ब्रेकफास्ट। और देखते हैं लंच में यहाँ क्या क्या मिलता है। प्योर वेज है तो बढ़िया ही होगा। और ये देखिए हाईवे, अब मस्त हाईवे आया है। अब देखते हैं कब तक हम लोग रात को बालाजी पहुँचेंगे, मेहंदीपुर बालाजी। उम्मीद तो है, दिखा रहा है 11-12 बजे। तो बस भाई चलते हैं अंदर और ऑर्डर करते हैं खाने का और बताते हैं कैसा है इनका टेस्ट, स्वाद वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको और दिखाएंगे क्या क्या हमने ऑर्डर किया, क्या खाया। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो लो जी, ये है भाई रेस्टोरेंट। वैसे तो अंदर फैमिली हॉल भी है, एसी, लेकिन यहाँ बाहर इतना ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो इसलिए हम यहीं खाएँगे। ये इनका रिसेप्शन है भाई, जहाँ ये बिलिंग वगैरह, बिलिंग काउंटर। और देखो आइसक्रीम की रेंज भाई, आइसक्रीम की रेंज बहुत है इनके पास। आइसक्रीम की वैरायटी भाई कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो ना हो इनके पास। ये देखो, मतलब लगता है कि भाई यहाँ जो लोग आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब रखी हुई है। और लो फिर से अलग अलग तरीके की आइसक्रीम। तो आज हम मस्त आइसक्रीम भी खाएंगे। तो भाई ऑर्डर हम लोगों ने जो किया है वो किया है एक हैदराबादी बिरयानी, ग्रीन सैलड, 2 पापड़, साथ में छाछ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, हल्का रहेगा खाने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग ट्रैवलिंग में हैं तो ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें हल्की अच्छी रहती हैं। फ़िलहाल ये देखो कितना अच्छा, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट है बैठने के लिए, खाने के लिए बहुत बढ़िया है। प्लेट्स वगैरह इन्होंने लगा दिया, बाकी वो बन रहा है। और ये विदाउट ऑनियन और गार्लिक भी बना देते हैं, ये देखिए। तो भाई अभी पापड़ आ गया है, प्याज और टमाटर की सलाद आ गई है, कचुम्बर सलाद। साथ में हमने जो वेज सलाद मंगाई थी विदाउट ऑनियन, वो भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा इन्होंने नींबू का अचार दिया है, मीठा नींबू का अचार। जो मेन कोर्स है वो नहीं आया है, वो है बिरयानी। अब देखिए कितनी देर में बिरयानी आती है, फिर देखते हैं। और अभी एक छाछ भी आनी है। तो ये आ गई है हमारी दम बिरयानी, ये देखिए थोड़ी डिफरेंट कलर की है, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसी होगी। और साथ में आ गई है छाछ। कैसा टेस्ट है? ठीक है। तो चलो जी कोई बात नहीं, हर जगह का अपना प्रिपरेशन होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट प्रिपरेशन है। तो फिलहाल हम लोग खाते हैं बिरयानी। और आप देखिए इस तरीके का है भाई सब चीज़ें। जो बिरयानी हमने मंगाई थी वो बहुत ही ज़्यादा मसाला उसमें बहुत तेज़ था। तो जैसे ही हम लोगों ने उसके लिए उनको बोला, उन्होंने इमीडिएट वो बिरयानी हमारी वापस लेके दूसरी बिरयानी का ऑर्डर दिया। और साथ में स्पेशली मुंह जल गया था तो इसलिए हमारे को स्पेशली उन्होंने स्वीट दिया कि पहले आप थोड़ा मुंह सही कीजिए, उसके बाद दूसरा हम लोग बना के लेके आ रहे हैं। ये गेस्चर उनका बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और यही बिज़नेस का तरीका है कि अगर कोई चीज़ अच्छी ना हो तो इमीडिएट उसको चेंज किया जाए। और साथ में जो इन्होंने बिना हमें कुछ बोले ये जो छोटे छोटे रसगुल्ले दिए, क्योंकि मुंह जल गया था काफ़ी मिर्च की वजह से, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो भाई देखो खाना कैसा भी हो, लेकिन खाना खिलाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मैं मान के चलता हूँ, होता है हर जगह पर, हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। हो सकता है यहाँ ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हो, बट उन्होंने एक बार भी उस चीज़ के लिए नहीं बोला और हमारे को चेंज करके दे रहे हैं। तो भाई इसलिए मैं बोलूँगा कि कभी भी इस रूट पे आएँ तो यहाँ डेफिनेटली आप आके खाना खा सकते हैं। और आई होप कि वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। इन्होंने बिरयानी जो अब भेजी है वो ठीक है, हाँ फ्राइड राइस की तरह लग रही है, लेकिन वैसे मिर्च मसाला ठीक है। तो अब आराम से खाई जा रही है भाई। फिर से देखो बेड़े ही बेड़े, इतनी भेड़ें आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं भाई ये इनको। और पूरी रोड रोक लेते हैं और सब कर रही है मैं अरे सभी मैं ही हैं, कोई तू भी है कि नहीं है? सबके शादी हो गई। ये देखो जी, हल्दी लग रही है, भेड़ बकरियां सारी हैं जी इसमें। हल्दी लग रही है सबका, कह रहे हैं शादी हो रही है। हाँ हल्दी लगाई है इनकी, एक साथ शादी, सामूहिक विवाह हो रहा है। एक साथ होना अलग करेगा। तो भाई बज गए हैं 3:30 और अब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन के पास।
उज्जैन के पास एक अब हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करना था, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, खाना भी अच्छा नहीं मिला। तो हम रुके हैं कि ये है पड़ता है याराना रेस्टोरेंट, ये देखो भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया है समोसा, कचौड़ी और चाय, क्योंकि और सब चीज़ें मिल नहीं रही थी भाई। और ये कह रहे हैं ब्रेकफास्ट सुबह ही मिलता है, तो अभी हम लोगों ने ये ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं कैसा आएगा, क्या मिलेगा। जहाँ तक उम्मीद है अच्छा ही होगा। और ये बिल्कुल ऑन हाईवे ही है, ये देखें। आ गई है कचौड़ी, वो आ गया समोसा, साथ में चटनी और ये छोटी सी चाय। तो भाई ये थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे आगे। कोशिश, क्योंकि हमें करने की आज पहुंचना है मेहंदीपुर बालाजी, और कब तक पहुंचेंगे पता नहीं भाई। फ़िलहाल तो उज्जैन के आसपास है, हाईवे पे ही है बिल्कुल। देवास पड़ता है, देवास में होटल याराना। ये देख लो भाई, ये कुछ इस तरीके का है। लेकिन सही बताएं तो इसका फूड क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं, पर मजबूरी थी, क्योंकि अभी हम बहुत देर रुक नहीं सकते थे। तो इसलिए जो मिला वहाँ रोका और फटाफट खाया और निकल लिए। और ये है हाईवे पर। रात के बज गए हैं 11 और अब हम, ये है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आया है ये शाही विरासत और यो बर्गर। भाई भूख लगी है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है दोपहर से। तो बस अब हम लोगों ने गाड़ी यहाँ रोकी है, पहले यहाँ कुछ खाएंगे और फिर पहुँचेंगे मेहंदीपुर बालाजी। दिल्ली की जगह प्लान यही है कि पहले मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे कल, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली। तो अभी अपडेट यह है कि हम लोग शाही विरासत में आए हैं, यहाँ कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे।